अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अरशद शरीफ का कत्ल हादसा था या एक मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग का वाक़या है। सवाल यह है कि अरशद शरीफ को ARY से किसने निकलने पर मजबूर किया, किसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया, किसने अरशद शरीफ को मुल्क मुल्क दर बदर भटकने पर मजबूर किया। आखिर अरशद शरीफ के कत्ल का फायदा किस कुव्वत को पहुंचा है? कौन अरशद शरीफ के कत्ल का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है? सवाल यह है कि क्या अगर अरशद शरीफ पाकिस्तान में होता तो क्या वो महफूज होता? आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने अरशद शरीफ के लिए जमीन को तंग कर दिया, पाकिस्तान में उसका जीना दोबर कर दिया? ये वो सारे बुनियादी सवालात हैं जो आज के इस अफसोसनाक वाक़ये पर हमें उठाने चाहिए। ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी सहाफ़ी के कत्ल का। कहानी में फर्क सिर्फ इतना है कि यह कत्ल पाकिस्तान से बाहर हुआ, एक ऐसे मुल्क में हुआ है जिसमें तसव्वुर करना मुश्किल था। वो ये समझकर पाकिस्तान से गए कि शायद वो एक महफूज जगह पर जा रहे हैं जहां पर वो उन कुव्वतों से दूर हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती। जब मैंने अरशद शरीफ के कत्ल की खबर सुनी तो मुझे बहुत सारे वाकयात मेरी आंखों के सामने आए। उसमें से एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं किसी की तरफ उंगली भी नहीं उठाना चाहता, मगर ये रियलिटी है कि पाकिस्तान क्या दुनिया भर के अंदर इस किस्म के खौफनाक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मर्डर हुए हैं। और मुझे याद आया जमाल खाशोगी का कत्ल, जो कि एक सऊदी सहाफ़ी थे और उनको कत्ल किया गया इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने में। और इल्ज़ाम लगा मोहम्मद बिन सलमान पर, जो सऊदी अरब में इस वक्त हुक्मरान हैं, और अमेरिका मगरबी कुव्वतें, उन्होंने काफ़ी अरसे तक मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी का कातिल करार दिया। यह कत्ल को सऊदी अरब की सरजमीन पर नहीं हुआ था, यह कत्ल तुर्की में हुआ और सऊदी सफारत खाने को इस्तेमाल किया गया। मगर इस मर्तबा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सहाफ़ी पाकिस्तानी था जो कि कत्ल हुआ कीनिया की सरजमीन पर। अब इस कत्ल के बारे में जो गुफ्तगू की जा रही है मीडिया पर, जो इब्तदाई मालूमात हैं, वो ये बताया जा रहा है कि वो एक ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते हुए एक जगह पे नाकाबंदी थी और पुलिस से गलत फहमी के नतीजे में यह कत्ल हुआ। और गलत फहमी यह थी कि पुलिस के पास ये इत्तला थी कि एक गाड़ी में, जो कि अरशद शरीफ की गाड़ी से मिलती जुलती गाड़ी थी, उसमें एक बच्चे को अगवा करके ले जाया जा रहा है और उस बच्चे को बचाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। और नाकाबंदी के हवाले से कहा जाता है कि अरशद शरीफ के ड्राइवर ने नाके पर नहीं रुके, गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह से उनको फॉलो किया गया और फॉलो करके फिर कीनिया की पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ वो शहीद हो गए, लेकिन जो ड्राइवर है वो जख्मी है। अब ये गलत फहमी थी, ये महज एक हादसा था, एक वाकया था। इसके हवाले से कुछ भी कहना ये बहुत ही अफसोसनाक और एक तकलीफ दे वाकया है। आप अरशद शरीफ की सहाफत से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अरशद शरीफ के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, हर बंदे की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, मगर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर एक सहाफ़ी का कत्ल होना, एक सहाफ़ी पर बैन लगना, मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना, ये इंतहाई पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े के फौरन बाद जो पहला रिएक्शन और पहला रिस्पॉन्स है कि वाक़या क्यों हुआ, तो इस वाक़े की कड़ियां मिलती हैं ARY के साथ और ARY के उस शो के साथ जिस पर अरशद शरीफ को ये सजा दी गई और उसको सहाफत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अरशद शरीफ के बारे में इमेज था कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट आदमी है और उनके आर्मी के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं
और वो खुद भी एक आर्मी बैकग्राउंड रखते हैं। मगर इस कत्ल के हवाले से जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे वक्त में मर्डर हुआ है जब अरशद शरीफ एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव रखते हैं। वो रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हुए हमें दिखाई देते हैं और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और लग ये रहा है कि वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पर्सन के तौर पर टारगेट किए गए हैं। अब ये जो टारगेट किए गए हैं, इस टारगेट पर पाकिस्तान की फौज को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये बात तस्दीक से नहीं की जा सकती। हो सकता है एक बदकिस्मती है कि चूंकि शक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई तीसरी कुव्वत इस वाक़े को पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करे। अब यहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का एक इम्तिहान है। इम्तिहान यह है कि सिर्फ ISPR इस वाक़े पर अफसोस का इजहार ना करे, सिर्फ हुकूमत मजम्मत ना करे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर टेलीफोन कॉल करके फैमिली से इजहार ताज़ियत ना करे, बल्कि बाकायदा तौर पे इस चीज को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये पाकिस्तान की फौज के लिए, इदारे के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के इमेज के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस कत्ल के जो खून के धब्बे हैं ये पाकिस्तान की फौज पे नहीं लगने चाहिए, ये पाकिस्तान की फौज के यूनिफॉर्म पे नहीं लगने चाहिए। अरशद शरीफ के ख्यालात बाजवा साहब के हवाले से जो भी थे वो एक अब माजी का हिस्सा, एक तारीख का हिस्सा है, ना उसको बदला जा सकता है, ना उससे सिर्फ नजर किया जा सकता है, ना उसको डिफेंड किया जा सकता है। वो कौन था ये उनकी इस्तलाह थी और जिस तरीके से इमरान खान पर तोशा खाना के हवाले से एतराजात उठ रहे थे, सवालात उठ रहे थे। अरशद शरीफ वो बाजवा साहब से मुतालिक पूछ रहे थे कि 6 साल के अंदर जो तोशा खाना में तहाइफ आर्मी चीफ को मिले हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, उन तहाइफ की डिटेल बताई जाए कि वो किस तरीके से लिए गए, कैसे किए गए। तो वो अपनी तर्ज पर एक मुख्तलिफ एक इम्तिहान था। लेकिन कुछ कुव्वतें और हैं, वो ये कह रही हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट पर इस टारगेट किलिंग का इल्जाम लगाने की बजाय इस बात को गौर करें। यहाँ पे पिछले दिनों में इमरान रियाज साहब के साथ वाकयात पेश आए, समी इब्राहिम साहब के साथ वाकयात पेश आए और साबिर शाकिर भी, उनको भी जाना पड़ा। एक पूरा एक तबका है, एक लॉट है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव रखती थी, उसको इस मुल्क से जाना पड़ा या उनको सोबतें, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, जेलों में जाना पड़ा, पर्चों का सामना करना पड़ा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये वही मुल्क है जहां पे हामिद मीर साहब को भी गोलियां लगी, उन गोलियों का इल्जाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर लगा और उस वक्त के DGISI पर लगा। फिर हमने बाद में देखा कि उस टीवी चैनल को पांव भी पकड़ने पड़े, माजरत भी करनी पड़ी। तो बगैर सबूत के, बगैर तहकीक के इल्जाम लगाना किसी भी इदारे के ऊपर, ये एक बड़ा एक नामुनासिब रवैया होगा। लेकिन क्लीन चिट भी नहीं दी जा सकती इदारों को। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो तहकीकाती इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो हमेशा से पुअर है। यहां पे सलीम शहजाद का वाकया हुआ, यहां वली खान बाबर का वाकया हुआ। पाकिस्तान इटसेल्फ सहाफत के हवाले से खतरनाक तरीन ममालिक के अंदर इसका शुमार किया जाता है। अब से कुछ दिन पहले अबसार आलम साहब को भी गोलियां लगी, यहां असद तूर को भी फेंटी लगी, यहां पे एंकर्स को ऑफ एयर भी किया गया, इमरान खान साहब के दौर में भी ऑफ एयर किया गया। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं। लेकिन यहां पर ये चीज समझनी चाहिए कि इस वाकये की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कत्ल एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे, एक आखिरी मूव इमरान खान साहब खेलना चाहते हैं और जो सहाफी सपोर्ट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, उनके लिए मर्डर एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट गुफ्तगू करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन बट स्टिल एक चीज को हमें जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम ऐसा ना हो कि इस मर्डर को उन कुव्वतों के हाथों में इस्तेमाल होने दें जो अपने मकासद की खातिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करना चाहते हैं।
ये वाकया मैं फिर दोहराता हूं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करवाए और अपने आप को क्लीन चिट दिलवाए, मगर ये जो सारे सवालात हैं, ये जो सारे खुरे हैं, इसकी तरफ भी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि आखिर अरशद शरीफ का जुर्म क्या था, किस जुर्म में उसको चैनल से हटाया गया, मुल्क से भागने पर मजबूर किया गया, फिर मुल्कों के तब्दील करने पर मजबूर किया गया, और फिर ये एक वाकया हुआ है। इस वाकये को आप एक इंटरनेशनल मर्डर कह सकते हैं, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है अगर जमाल खाशोगी जी को मारा जा सकता है तो फिर दुनिया में नए ट्रेंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाकया भी एक दहशतगर्दी का वाकया। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।